श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 13वां अध्याय अथ त्रयोदशो अध्यायः। इस अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, इस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मानो गतिम् ज्ञात्वा गाधहस्तनपुरं तया वाप्त विवेचितः। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो उनकी पूर्ण हो गई थी। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ उससे पहले ही विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। वहां तीर्थों में घूमते रहे और फिर मैत्रेय ऋषि से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद विदुर जी पुनः हस्तिनापुर आए और उन्हें यावता कृतवान प्रसन्नान छत्ता कौसारवागृता जातैके भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। जब भगवान सारे प्रश्नों का, सारे ज्ञानों का, संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण अध्ययन करने का मात्र एक ही फल है और वो फल है श्री भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम का हो जाना, और विदुर जी को वो उपलब्ध हो गया। तम बंधुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजा धृतराष्ट्रो यूतुश्च सूत शारदवता प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपे अन्याश्च जामया पांडोर जातया सुताय स्त्रिया प्रत्यजुगुम प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परशुआंग विवादने मुमुचो प्रेम बाष्पौघम विरहोत कंठय कातरा राजा तमर्हयश्चक्रे कृतासन परिग्रहम। हे सौनक जी, प्रेम बाष्पौघम
शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, यूथ, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी अपने अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनके अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तम भोक्तवंतम विश्रांत मासीनम सुखमासने प्रश्नया वन तो राजा प्राहते साम चुश्रुवताम। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर उवाच अपेसमर्थनोय सुमत पक्ष छाया समेधितान विपदगाद विषाग्न्यादे मोर्चितायत समातृका। आज हम लोग प्रथम स्कंद के त्रयोदश अध्याय के 8वें श्लोक को सुन रहे हैं, जिसमें युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पांखों की छाया में नीचे रखकर उन्हें सेते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला था, पोसा था। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान, लाक्षागृह आदि भयंकर स्थितियों से उबारा, आदि विपत्तियों से हमें बचाते रहे। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते? कया वृत्तया वर्तितम वश्चरद वीक्षित मंडलम तीर्थान क्षेत्र मोख्यानि सेवतानि भूतले। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया था? आपको तो बहुत दिन हो गए हैं इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए। चाचा जी, आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों का और किन मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? आप कहाँ कहाँ रहे और कैसे कैसे आपको वहां अनुभव हुए? ये सब बताने की कृपा करें। भवद विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्त तीर्थानि स्वान्ताय स्तेन गदाव्रत। हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे अनन्य भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अरे भगवान के भक्त में सारे तीर्थों का निवास होता है। वो जहां रहता है संपूर्ण तीर्थ उसके साथ ही तो रहते हैं। अपना सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्ट्वा श्रुता वा यादव स्वपुर्याम सुखमासते। चाचा जी, आप तीर्थयात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। अरे वहां हमारे सुहृद हैं एवं भाई बंधु यादव लोग, उनके जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने ये जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। हमें आप उनके बारे में भी बताएं। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलचयम्।
युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना था और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं की। उन्हें मालूम थी कि अगर ये बात बता देंगे तो पांडव अत्यंत दुखी होंगे, इसलिए उस बात को छिपा गए। नन्व प्रियम दुर्विसहम नृणाम स्वयं उपस्थितम ना वेदयत सकरणो दुखितान द्रष्टुमक्षम। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी तो देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों में वो बात खुल जाएगी। कंचित काल मधावत शीत सतक्रतो देववत सुखम व्रातुर्जेष्ट श्रेयस कृत सर्वेषां प्रीतमावहन। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक तो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में निवास करते रहे। कुछ दिन अभिभ्रदर्मादंडम यथावदग कार्यसु यावधारसु द्रष्टुम सापाद बरस शतमयम। अच्छा, विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे, यमराज के पद पर कार्य करने वाले देवता थे। उन्हें तो मांडव्य ऋषि का श्राप लगा था, तो 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरिमा नाम के पितर बैठे थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। कथा इस प्रकार है कि एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा, तो चोर तो भाग गए। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल हैं, अतः वे पकड़ लिए गए और राजा आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को ये पता लगते ही कि ये तो महात्मा है, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा करवाया। और मांडव्य ऋषि तो बहुत सिद्ध पुरुष थे, सूली तो बहुत भयंकर सजा होती है। तो मांडव्य ऋषि ने राजा को तो अपराध क्षमा कर दिया और यमराज के पास जाकर पूछा, यमराज मुझे ये बताओ किस पाप के फलस्वरूप ये दंड मुझे मिला। यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था। छोटे थे बच्चे, तो आपने एक टिड्डी पकड़ी और एक नोक थी उसको घुस दिया उसके पीछे से, इसलिए ऐसा हुआ है। इस पर मुनि ने कहा, अच्छा ये बताओ, उस समय तो मैं बालक था ना और मैंने अज्ञान वैसे ऐसा किया होगा, हो सकता है। तो उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा कठोर दंड दिया कि मुझे सूली में चढ़वा दिया। अच्छा, इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। तो मांडव्य जी के हिसाब से यमराज विदुर के रूप में अवतार लिया था। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं राष्ट्रवीर्लोकपालवैर्मुमदे परया श्रेय। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदेहया अत्यक्रामद्विजाता काला परम दुस्तरा। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात वो भूल ही गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। और अब देखते देखते उनके सामने वो समय आ ही पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था।
धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल लो, झटपट यहां से निकल चलिए, क्योंकि समय बहुत भयंकर आने वाला है। प्रतिक्रिया नयसे कुतश्चित् करहित प्रभो सएव भगवान काला सर्वेषां नाशमागत। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है, इसलिए जल्दी हो और निकल लो यहाँ से। एन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमैरपि जना सद्यो वियुज्येत किमुतान्नैर्धना देवी। काल के वशीभूत होकर जीवन अपने प्रियतम प्राणों से भी बात ही बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरे वस्तुओं की तो बात ही क्या है। संसार की वस्तुएं तो संसार में पड़ी रहेंगी, जब शरीर से प्राण ही निकल गए तो संसार का क्या लेना देना। विदुर जी समझा रहे हैं, पेत्र भ्रात्र सुहृत पुत्र हतास्ते विगतम वया आत्मा च जरया ग्रस्ता परगेहमुपाससे। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी तो मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी, आंखों से तो अंधे हो ही, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो रहा है, और पराए घर में पड़े हो, तुम्हें शर्म तो रही, पराए घर में पड़े भीख सिखार हो। अहो महीयसे जंतोर जीवता सायया भवान भीमापवर्जितं पिंड मादते ग्रह पालक। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, कितनी लगी कह रहे है। ये प्राणी जो कब से समझा रहा था, तब भी समझाता रहे राजा था, तब भी तब न माने। अरे इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है बता। इसी के कारण तो आप भीम का दिया वो टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। भजन नहीं किया जा रहा तुमसे आप भी, अब क्या रह गए अच्छे जीवन में है। सारे सारे पुत्र मारे गए, भाई बंधु मारे गए, कुछ रहा? और जिसने मारे उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो, खा रहे तुम। आगे निरसृष्टो दत्तस्य गरोदारा सदूषिता हितं चेतं धनं येषां तद्दत्तैर्स्वभिक्रियत। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, मालूम थी आपको बात, विष देकर मार डालना तुमने चाहा, बड़ी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया तुमने, जिनकी भूमि और धन तुमने छीन लिया, और अब उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में गौरव समझ रहे, शर्म नहीं रही तुम्हें? तब देहयं प्रपणस्त्रीविशो परक्तनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव। आपके अज्ञान की हद हो गई, अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका ये शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है, गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जयात् सवै धीरा उदारता। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत महाराज, जिसकी ममता का बंधन काट डालिए, जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में ही अपने शरीर का त्याग करता, भाई धीर कहा गया। या स्वकात परतो वे जात निर्वेदयात्मवान
हृदय कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तम। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है, धन्य है वो। या तो अपने आप समझ जाओ या हम समझा रहे हैं तो मेरी मान लो, और अपने अंतःकरण को वश में करो। हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए घर से निकल पड़ो, वही मनुष्य उत्तम है। अथो दीचीम दिशम यातो स्वैरजात गतिर्भवान इतोर्वाक प्रयायसः काला पुंसाम गुण विकर्षण। इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्राय मनुष्यों के अथो दीचीम दिशम यातो स्वैरजात गतिर्भवान इतो रवाको प्रायसः काला पुंसाम गुण विकर्षण। इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो समय आने वाला है भविष्य में वो बहुत खराब है, मनुष्यों में गुणों का अभाव हो जाएगा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीड़ा छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाषाण दृढ़मनो निश्चक्राम व्रात्र संदर्शिताध्वा। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। पतिं प्रयान्तं सुवलस्य पुते पतिव्रता च अनुजुगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनसनामिव सतसं प्रहारा। जब परम पतिव्रता सुवल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। अजात शत्रु कृतमैत्रो तागिनिर बेप्राण नत्वा तिलगो भूम रुक्मये गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत पितरौ सौबलिंच। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल गौ भूमि सुवर्ण का दान दिया और इसके बाद जब वे अपने गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें न वहां धृतराष्ट्र दिखाई दिए, न विदुर जी दिखाई दिए, न गांधारी के दर्शन हुए। तत्र संजय मासीनम पप्रच्छोदिविघ्न मानसा गावगणे
क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्चनेत्रयो। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? अम्बाच हतपुत्रार्तः पितृव्या क्व गता सुहृत अपमयी कृत प्रज्येहत बंधु सभार्या आंसमानः समलम गंगायाम दुखतो पतत। अरे पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। पितर्यु परते पांडव सर्वान्नः सुहृदा शिशून् अरक्षताम व्यसनता पितृभ्यो क्व गता विता। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बालक थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे, हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्व्यात् सूतो विरय करसिता आत्मेश्वरम चुच्छाड़ो न प्रत्याहति पीड़िता। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादामुन स्वमर। फिर वे धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से बोले। कौन? संजय। संजय उवाच नाहम वेद विवस्थितं पित्रोर्वा कुलनंदन गांधारया वा महाबाहो मुसतो अस्म महात्मभि। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ पता तो नहीं है। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया है। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाय विवाद्य सानुजोभ्यर्चन निव। संजय इसी प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुर के साथ देवऋषि नारद जी वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने वायुओं सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर उवाच नाहम वेद गतिम पित्रोर भगवन क्व गताविता अम्बा वाहक पुत्रार्ता क्व गता च तपस्वनी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने भी दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए? कर्णधारे युवा पारे भगवान पारदर्शका अथाम्भा से भगवान नारदो मुनि सत्तम। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक मार्गदर्शक हैं, तब भगवान के परम भक्त भी हैं आप। भगवान, मैं देवऋषि नारद ने फिर कहा, राजन सुनो, माम कंचन सुचो राजन यदि स्वरवसम जगत लोका सपालायस्ये मे बहंत बलमीसितु सा संयुक्ति भूतानि सएव वियुनक्ति च। हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो,
क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोकपाल और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भाई एक प्राणी को एक दूसरे से मिलाते हैं, फिर उन्हें बिछड़ाते हैं, भाई उन्हें अलग करते हैं। यथा गावो नसि प्रोतास तंतयाम बद्धा स्वदाम भे बातायाम नाभिर्बद्धा वहंत बलमीसितु। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर भी अपने स्वामी का भार ढोते रहते। बड़ी रस्सी से बंधे, छोटी रस्सी से नाक में नथ पड़ी है, नाथ पड़ी है, और फिर भी लगे हैं अपने स्वामी की सेवा करने में। उसी प्रकार ये मनुष्य भी वर्ण आश्रम अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी से बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। बेबस है, कर्म पराधीन है। तो यथा क्रीडोपस्काराणाम संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडतु स्याताम तथैव स्वेच्छया नृणाम्। देखो राजन, संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौना का संयोग और वियोग होता है। वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। खिलाड़ी की इच्छा हुई हम इस खिलौने से खेलेंगे तो खेलता है, नहीं इच्छा होती तो नहीं खेलता है। ऐसे ही भगवान जब इच्छा होती है इस जीव को इससे मिलाना है, इससे बिछड़ाना है, ये करना होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये न मन्य से दुर्गम लोका मधुरवम वा न चोभयम सर्वथा नहीं सोचयास्ते स्नेहाद नेत्र मोहजात। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो। सत्य वस्तु है जीव रूप, जो सूक्ष्म शरीर तुम लोगों के हैं वो ही सत्य है, और देह रूप से अनित्य है, जड़ रूप से अनित्य है और चेतन रूप से नित्य हो। शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी नहीं है। न मानो किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त भी शोक करने योग्य नहीं है। तस्मात् जहंग वैकल्प्य मज्ञान कृतमात्मना कथम त्वनाथा कृपणा वरैतरस्ते च मां विना। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो और जहां वो गए उन्हें जाने दो। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिका कतमन्यास्तो गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। ये पांच भौतिक शरीर क्या है? काल कर्म और गुणों के वश में है। काल के वश में है, गुणों के वश में है और कर्म के वश में बसीभूत। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा बेचारा क्या कर सकता है? सब शरीर अजगर के मुंह में पड़े हैं, मतलब काल के मुंह में पड़े हैं। कोई किसी की क्या रक्षा करे? तो खुद मर रहा है, वो दूसरे की क्या रक्षा करे? अहस्तानि सहस्तान मपादान चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अच्छा, हाथ वालों के बिना हाथ वाले, हाथ वालों के बिना हाथ वाले, बिना हाथ वाले, चार पैर वाले, पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आ रहे हैं। हाथ वाले क्या करते हैं? बिना हाथ वालों को आ जाते हैं। चार पैर वाले पशु जो बिना पैर वालों को आ जाते, तिनका इत्यादि में पैर नहीं है तो खा लेते। उनमें भी बड़े जीव जो छोटे जीवों के आ रहे हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। अरे हम लोग जिन वनस्पतियों को खा रहे हैं वो भी तो जीव ही हैं, तो जीव के जीव का आहार कर रहे हैं सब, ऐसे जीवन चल रहा है। तदिदम भगवान राजन नेक आत्मात्मानं सुदृक अंतरो नंतरो भाति पश्यम तम मायुरुधा। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर है कौन? वही एक स्वयं प्रकाश भगवान,
जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो और किसी को नहीं। सोयम मध्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो श्याम भावाय सुरदिशा। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितम देव कृत्य मवशेषम प्रतीक्षते तावदयुवं वेक्षध्वं भवेदयावदेहेश्वर। अब वे देवताओं का कार्य भी पूर्ण कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जैसे ही वो कार्य पूर्ण होता है वो भी चले जाएंगे। तो जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। तो तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसलिए धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधर्या च सुभार्या दक्षिणेन हिमवतः ऋषिणामाशरमं गता श्रोतभिः वे स्वरध्वनि सप्तधा विदधात सप्तानां प्रतीयेनाना सप्त श्रोता प्रचक्षते। धर्मराज, हिमालय के दक्षिणी भाग में जहाँ गंगा सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए। दो पता हम बताए दे रहे, पता बता दिया नारद जी ने कि सप्त धाराएं गंगा जी की हैं हिमालय में, तो वहां पर ऋषियों के आश्रम में वे गए हुए हैं। स्नात्वां स्ववनं तस्मिन् होत्वा चगनीन्यथा विधि अवच्छच उपशांतात्मा शास्ते विगतैषण। वहां वे त्रिकाल स्नान करते हैं, 3 टाइम स्नान करते हैं और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना तो रही नहीं, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहत षडिंद्रिया हरि भावनया दुस्त रजा सत्वत्मोमल। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके, वो पवित्र हो रहे हैं, पवित्र हो चुके हैं। विज्ञानात्मन संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मान मधारे घटांबर विवाम्बरे ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करड़यासया निवर्तितः खिलहार आस्ते स्थाणुरिवाचल तस्यांतरायो मैं भाभूषण्यस्थ्याखिल कर्मण। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ लिया है और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एकाकार कर दिया है। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है और समस्त कर्मों का संन्यास करके भी इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हो। अतः तुम अब उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनो, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, उन्हें भजन करने दो। देव नारद जी ठहरे त्रिकालदर्शी धृतराष्ट्र के विषय में जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए। अतः ये जो वर्णन नारद जी ने किया है वो भविष्य का ही समझना चाहिए। लेकिन नारद जी के लिए कोई भविष्य और वर्तमान और काल का बंधन तो है नहीं, उन्हें भविष्य भी वर्तमान की तरह दिख रहा है और गए कल, इसलिए उन्होंने आगे की भी सारी घटना सुना दी।
सावा अद्यतन्नाद राजन परता पंचमे हने कलेवरम हास्यत स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। और धर्मराज एक और बात होता है, आज से 5वें दिन में अपने शरीर को परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे ये भी लोग। दध्यमानी अग्निर्भि देहे पत्यो पत्नी सहोत जे वही स्थिता पतिम साधवे तम अग्निमन उपेक्षते। ग्राहपत्यादि अग्नियों के द्वारा परण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती उसी आग में प्रवेश कर जाएंगे। वो अंदर कुटी में बैठे होंगे, उनकी लग जाएगी कुटिया में आग, अब वो निकल नहीं पाएंगे तो उनकी गांधारी भी उसी में घुस करके जलकर मर जाएगी। ठहरे विदुर तो विदरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरनंदन हर्ष शोक युतस्तद्रमाद गंता तीर्थ निसेवका। और धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्रम में मोक्ष देकर हर्षित हो और वियोग देखकर दुखित भी होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। इत्युक्ता थारूहत स्वर्गम नारदा सतुम्बुरो युधिष्ठिरा वचस्तस्य हृदय कृत्वा जहा चुचा। देव नारद यूं कहकर तुम्बर के साथ स्वर्ग चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको उपदेशों को धारण किया, हृदय में धारण करके शोक को परित्याग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंधे नैमसीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।